वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम थोड़ा मिलिट्री की बात करेंगे और मैथमेटिक्स की बात करेंगे। आप सोचे होंगे कि मिलिट्री और मैथमेटिक्स कैसे रिलेट कर सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स का मिलिट्री में कितना बड़ा योगदान है। एक फ़न फैक्ट, जब रामानुजन थे, मतलब रामानुजन के टाइम पे जब वो हार्डी के पास गए थे लंदन में, तो उनकी जो टीम थी, जो मैथमेटिशियन की टीम थी, वो कंटिन्यूसली वर्क कर रही थी एडवांस वेपन बनाने के लिए, मिलिट्री के लिए। तो मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मिलिट्री एक्टिविटीज़ में। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ आपको किन किन चीज़ों में मिलिट्री के किन किन हिस्सों में मैथमेटिक्स यूज़ होती है। सबसे पहले तो है डिज़ाइनिंग ऑफ वेपन, डिज़ाइनिंग ऑफ वेपन्स। देखो, जितने भी हाईटेक डिज़ाइंस बनते हैं गन्स के, तो गन कुछ ऐसी बनती है आपकी। ओके, ऐसी कुछ गन होती है आपकी। ओके, माफ़ करना मेरी ड्राइंग थोड़ी जल्दबाजी में गलत बन जाए तो ज़रा देख लेना। तो ऐसी कुछ गन बनती है। आपको मालूम है ये जो लेंथ होती है, ये हमेशा ये वाले लेंथ के रेशियो में होती है। वो रेशियो होता है कुछ 1:3 का। ओके, 1:3 का क्या रेशियो होता है? 1:3 का। मैं पिस्टन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो राइफल्स होती है बड़ी बड़ी, वो भी कुछ रेशियोज में, मतलब इतनी तो अवेलेबल नहीं है जानकारी नेट पर खुला, पर देख लो, इतनी ये पिस्टन की मिली है मुझे, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, वेपन डिज़ाइनिंग में, और इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि लोड जो है, मतलब बैकवर्ड का लोड, यहाँ पर ये वाले हिस्से में मास जो है तुम्हारा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो। क्योंकि जब आप यहाँ से ऐसे पिस्टन फायर करते हो, तो वो जो गन का फोर्स है वो पीछे आता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि भाई ये बंदा फिज़िक्स में कहाँ पर चला गया, पर मेरी बात एक ध्यान से गौर करके सुनो कि मैथमेटिक्स, अगर प्योर मैथमेटिक्स को अप्लाइड फॉर्म में करना है तो आपको फिज़िक्स में घुसना पड़ेगा। मतलब फिज़िक्स कुछ नहीं, एक मैथमेटिकल पार्ट है एप्लीकेशन का। ओके, वही मैं यहाँ पर बताऊँगा। दूसरा है ऑपरेशन रिसर्च। ओके, ऑपरेशन रिसर्च। ओके, ये क्या है अभी? ऑपरेशन रिसर्च। अब मुझे एक बात बताओ, मिलिट्री ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है? मूविंग, मतलब डायरेक्शन देने वाला। आपने बहुत से पिक्चरों में भी देखा होगा, ड्रोन या फिर वो लोग वॉकी टॉकीज पे बात करके आगे जाते हैं, नेविगेट करते हैं। यहाँ पर क्या काम है? नेविगेशन का काम है। नेविगेशन के बिना कोई भी मिलिट्री मिशन जो है वो अधूरा होता है। ठीक है, ये काम में आता है ऑपरेशन रिसर्च। यहाँ पर जो कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पर मैथमेटिकल रिसर्च काम में आती है। मैथमेटिकल रिसर्च, अब ये क्या है मैथमेटिकल रिसर्च? ये इन शॉर्ट क्या है कि ऑप्टिमम पाथ क्या है? ऑप्टिमम पाथ ढूंढ के देती है। ऑप्टिमम पाथ, जिसमें रिसोर्सेज कम से कम खर्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी स्पॉट पर पहुंचा जाए, ऐसी तरीके से ये ढूंढ के देता है। ओके, इसमें भी मैथ्स यूज़ होती है। थर्ड चीज़, ओके, ये दोनों तो हो गए ऑपरेशन रिसर्च और ये। ओके, अब ये होता है बैलिस्टिक्स में, बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि हम आज डिटेल में थोड़ा देखेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल्स। ओके, इसका बिल्डिंग जो है, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स जब भी बनती है तो वो कुछ इस शेप में बनती है। देखो, मैं यहाँ पर बना के दिखाया हूँ। यहाँ पर जो ये जो हिस्सा है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, वो ऐसा ही क्यों है? क्योंकि उसको एयर डायनामिक बनना है। एयर डायनामिक माने एयर को चीरते हुए जाना है। आपको मालूम होगा मिसाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। अब ये इसका रेंज भी होता होगा कुछ। ओके, हर एक बैलिस्टिक मिसाइल्स का अपना अपना खुद का एक रेंज होता है। अब वो रेंज जो है वो डिसाइड होता है एक फार्मूला की वजह से। मैं वो फार्मूला आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, यहाँ पर यूज़ होता है मैथमेटिकल फार्मूला। ऑब्वियसली ये सब कंप्यूटर्स की मदद से भी किया जाता है, और कभी कभी इन रेयर केस तो मैथमेटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अब ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स का फार्मूला, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये समझो एक ये बैलिस्टिक लॉन्च है। मतलब यहाँ पर रख के एक मिसाइल लॉन्च की जाएगी। एक मिसाइल अपने डेस्टिनेशन की तरफ रवाना होगी यहाँ से। अगर
ये मिसाइल कभी भी इस पोजीशन में गिरती है। ओके, ऐसा कुछ पाथ वो फॉलो करती है मिसाइल। ओके, याद रखना ये बात। आपने 11-12 में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, तो ये वही है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल, ये है एक प्रोजेक्टाइल पाथ है। ओके, प्रोजेक्टाइल पाथ। अब ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ है, जहाँ यहाँ से मिसाइल जब लॉन्च होगी तो ये जो एंगल है जो ये ग्राउंड के साथ बनाएगा, ओके, जो ये मिसाइल जो एंगल है थीटा, ये ग्राउंड के साथ बनाएगा, ये डिसाइड करेगा कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। ये जो डिस्टेंस है वो डिसाइड होगा इससे। ओके, डिस्टेंस डिसाइड होगा। ये अपना टारगेट है। ओके, ये क्या है? टारगेट है जिसको मिसाइल को हिट करना है। अब ये सारी कैलकुलेशंस पहले मिशंस के द्वारा की जाती है। जब ये बालाकोट स्ट्राइक हुआ था तभी भी ये शायद किया होगा, ऑब्वियसली इंडियन मिलिट्री ने किया ही होगा। ओके, तो वो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला है D इज इक्वल्स टू V² साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन G, वेयर। अब देखो बात क्या है, अब आपको फॉर्मूला तो मालूम पड़ गया, अब टर्म्स देख लो। D होता है डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस। फिर V होता है वेलोसिटी, एक वेलोसिटी। फिर साइन 2 थीटा तो अपना यूजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और G जो है वो क्या है? हाँ बराबर, ये क्या बोलते हैं, G का वैल्यू मालूम है ना आपको? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ से क्या मालूम पड़ता है? इस फॉर्मूला से आपको बेसिकली मालूम क्या पड़ रहा है, अगर आपको मिसाइल की वेलोसिटी मालूम पड़ जाए, आपको एंगल मालूम पड़ जाए, तो आप आसानी से डिस्टेंस बता सकते हो कि कितना होगा। इसमें एक मतलब एडिशन करना चाहूँगा इसमें। देखो यहाँ पर क्या होता है कि एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर रेजिस्टेंस भी काम करता है। इसके बाद विंड होती है, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। और कुछ टेक्निकल एरर्स, ये 3 चीज़ें जो है ये प्रोबेबिलिटी में आती है। प्रोबेबिलिटी, हाँ, अब स्टैटिस्टिक्स वाले जाग गए होंगे। ओके, ये आता है स्टैटिस्टिक्स में, स्टैट्स में। ओके, स्टैट्स में समझा ये सारा। ये अलजेब्रा था। ये बेसिकली क्या था? ये अलजेब्रा था जो कि यूज़ होता है। ये फर्स्ट पार्ट है एक्चुअली। इसका मिलिट्री का सेकंड पार्ट, मैथमेटिक्स यूज्ड इन मिलिट्री, इसका मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा जल्द ही। उसमें हम ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, कैसे ज्योमेट्री की मदद से एक आर्मी डिसाइड करती है अपना टारगेट। ओके, ये सारा था अपना अलजेब्रा के बारे में। ये क्या है? ये बेसिकली आप अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हो ना, आपको वैल्यू दी जाएगी और आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। ओके, ये इक्वेशन है कि ये एक फिज़िक्स का इक्वेशन है, ये फिज़िक्स के वजह से आया है, फिज़िक्स के लॉ के हिसाब से। पर ये जो है इन सारे फैक्टर से लापता है। इन सारे फैक्टर्स को इधर कंसिडर नहीं किया जाता है, और इसको कंसिडर करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो हमेशा 100% एक्यूरेसी जो है वो नहीं अचीव की जाती किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में। ओके, वो पिक्चरों में ही होता है, सारे मिलिट्री ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं, वो बस पिक्चरों में होता है, ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में ये सारे कैलकुलेशंस होते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने कोई मिस कर दिया क्या पॉइंट? लॉजिस्टिक्स, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ एक चीज़ छूट रही है, लॉजिस्टिक्स। अब बोलोगे लॉजिस्टिक्स क्या है? लॉजिस्टिक्स बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, कॉमर्स वालों को अच्छे से मालूम होगा। देखो लॉजिस्टिक्स क्या है, बेसिकली अगर कोई आर्मी कैंप है, मैं कहाँ पर चलो यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर एक आर्मी कैंप है, समझो आर्मी कैंप क्या है? एक बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वेपन्स रखे जाते हैं, जहाँ पर एयर फाइटर जेट्स रहते हैं, जहाँ पर टैंक्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है एक आर्मी के लिए। अब यहाँ से ये बॉर्डर है, समझो ये ऐसी कुछ बॉर्डर है देश की।
अब इन बॉर्डर्स पे यहाँ पर समझो ऐसे कुछ टुकड़ों में जवान बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए मीन्स अपनी रक्षा, अपनी प्रजा की रक्षा कर रहे हैं। ये कौन है? सोल्जर्स है, सोल्जर्स। ओके, ये सोल्जर्स है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर सोल्जर्स पे यहाँ पर से अटैक हो रहा है, 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 तो यहाँ पर वीक पड़ेंगी, तो यहाँ पर बैकअप होगा। ये क्या है? बैकअप होगा यहाँ पर। ओके, सोल्जर्स के लिए बैकअप होगा। पर अगर वो दुश्मन और भी अंदर घुस गए, दुश्मन और भी अंदर घुस गए, तो ये बैकअप को इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी? इक्विपमेंट्स की। ओके, और ये इक्विपमेंट्स हमें आर्मी कैंप से लाने पड़ेंगे। अब आर्मी कैंप के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, यहाँ से ये डायरेक्ट वाला, फिर यहाँ से घूम के जाने वाला, बहुत से रास्ते हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर ऑप्शन होता है, हेलीकॉप्टर्स। ओके, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो ऑप्शंस होते हैं। फिर मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं, मिलिट्री व्हीकल्स, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब उस केस में सबसे मतलब जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर डिसीज़न लिया जाता है। कैसे? सिचुएशन जो है, सिचुएशन जैसी होगी उसके हिसाब से डिसीज़न लिया जाएगा, और यहाँ पर यूज़ होता है डिसीज़न थियरी। डिसीज़न थियरी। ओके, डिसीज़न थियरी। ओके, समझा? अब ये वापस डिसीजन थियरी स्टैट्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स में आता ही है। ओके, तो ये सब जगह पे मैथ्स यूज़ होता है, मैंने बता दिया आपको। ये अलजेब्रा का पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्री कैसे एक काम करती है, ज्योमेट्री मिलिट्री के लिए, वो हम देखेंगे। ओके, तो यही सब था। चलो, पहली बार आए हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसे ही मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैं कंटेंट लाता रहता हूँ, तो अब शेयर कर सकते हो वीडियो को अगर अच्छा लगा। और बस इतना ही मुझे कहना था। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में मिलिट्री यूज्ड इन मैथमेटिक्स के ज्योमेट्रिकल अप्रोच के साथ।